जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का धर्मा यूपी ट्रिपल एस पर। आई अनुज वेलकम यू ऑल। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मां भारती की संतानों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चहेते ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म धर्मा यूपी ट्रिपल एस पर। हमारे जो बीपीओ के साथी लोग हैं वो सच में बड़े मेहनती निकले। उन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर जोर लगाया और अपनी बात को आगे तक पहुंचाया। तमाम राजनेताओं से मिले और उनकी बात को फिर बढ़ाया गया, मीडिया ने भी प्रमोट किया। इवन द हिंदू न्यूज़पेपर में तक इसका जिक्र आ गया। और क्योंकि यूपी ट्रिपल एस जो है वो सबऑर्डिनेट कमीशन है, अधीनस्थ आयोग है, तो कहीं ना कहीं दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और उसके तहत फिर रिजल्ट्स को लाया जाता है, सारे काम होते हैं। तो जो बीपीओ के साथी लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं आपके लिए बता दूं कि आपको पता है कि धर्मा यूपी ट्रिपल एस पर कोई भी आपका ऐसी कोई जिक्र होने वाला नहीं, ऐसी कोई बात होने वाली नहीं जिससे आपका समय बर्बाद हो। कुछ भी सीधे काम की बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। बीपीओ 1468 अगर इसकी बात करते हैं तो रिजल्ट डेट, यानी रिजल्ट कब से, तो कई लोग ऐसा बता रहे हैं कि कल से आ रहा है, परसों से आ रहा है, लेकिन मेरा जो अपना यहाँ पर आंकड़ा है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट है वो सिंस फ्रॉम टुडे, यानी आज से और अगले 7 डेज में कभी भी, ठीक है, अगले 7 दिन में कभी भी। मैं ये दिन जो है वो कल से नहीं लेकर चल रहा हूं, मैं आज से लेकर चल रहा हूं, आज भी आ सकता है, ठीक है। अब दूसरी अगर बात कर लें कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, देखिए जो एग्जाम होते हैं सब एग्जाम की अपनी अलग अलग कहानी होती है, किसी से कंपेयर करना सही नहीं होता है, एग्जाम की अपनी अपनी अलग कहानी होती है। लेकिन जिस एग्जाम की कट ऑफ जो होती है वो अनिश्चित रहे, जिसके बारे में कहना कुछ मुश्किल हो जाए, क्योंकि इसकी डीबी की कट ऑफ को लेकर भी बहुत सारे लोग कुछ बोले थे। हम लोग तो उस टाइम ऑनलाइन थे ही नहीं, लेकिन जो लोग बोले हैं डीबी के बारे में, किसी की भी डीबी कट ऑफ सही नहीं जा पाई, लगभग एक आध। अब एक आध क्या भाई, अगर 10 लोग बताएंगे तो एक की तो सही जाएगी। लेकिन अगर कट ऑफ को एक तरीके से निकाला जाए, थोड़ा एक पैटर्न होता है, उसको समझा जाए, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक्सपेक्टेड चीजें रहती हैं। मैं वो बताऊंगा जो मैं समझ पा रहा हूं और जो मैं आपको समझाने वाला हूं आप खुद समझेंगे। भर्ती की जो तुलना करते हैं हम इस आयोग से मत कीजिए, क्योंकि समझ नहीं पाना चाहिए किस तरीके से चल रही है। आप इतने बच्चों को क्यों बुला रहे हैं अगर आपके पास इतना बड़ा गैप है? आप 28 मार्क्स डीबी के बाद कट ऑफ बढ़ा दे रहे हैं, तो ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। आप बच्चों को बुला ही क्यों रहे हैं जब आपको 28 नंबर कट ऑफ बढ़ा देनी है? फिलहाल ये सब उनका काम है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी अगर बात करें इसकी, अगर कंपेयर वाली बात करते हैं तो यूआर ओबीसी एसटी की अगर बात करते हैं तो आपके लिए पता होगा कि जो 2021 वाले पैट से एक लेखपाल की भर्ती फाइनल है। मैं सिर्फ इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी वाला लेखपाल का रिजल्ट आया नहीं है, यहाँ भी जीके डीएस का खेल है, लेकिन उससे मैं इसलिए कंपेयर करना चाह रहा हूँ, आप समझ पाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जो वो लेखपाल का एग्जाम था वहां सिलेबस में मैथ्स भी थी और हिंदी भी है। अगर इन दोनों सब्जेक्ट को हम देखते हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट ही स्कोरिंग है। कैसे हैं? स्कोरिंग है, मतलब नंबर आप अच्छे बढ़ाएंगे यहां पर। और स्टूडेंट्स की बात करें तो 4 टाइम्स के आसपास ही लगभग वहां है और यहां भी 4 टाइम्स के आसपास है। अब अगर आगे की कहानी को समझा जाए तो यहां तकरीबन 7 नंबर कट ऑफ बढ़ी है यूआर की। यूआर की जो कट ऑफ है वो 7 नंबर बढ़ी है। वो उस पेपर में 7 नंबर बढ़ी जहां स्कोर करना बड़ा आसान था। मैथ्स भी आसान है, हिंदी भी आसान है। ये कभी मत बोलना कि अब बच्चे होशियार हो गए, पढ़ने वाले हमेशा थे, पहले भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। आप नहीं पढ़ रहे हैं या आपका पड़ोसी नहीं पढ़ रहा है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि ये और नहीं पढ़ रहा है, पढ़ने वाले हमेशा थे। अगर 7 नंबर कट ऑफ पहले बढ़ी है, एक आंकड़ा बात कर रहा हूं, तो यहां कट ऑफ कम ही बढ़नी चाहिए, ज्यादा मेरे भाई नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। कट ऑफ को कम करना चाहिए। मैं एक लॉजिक के तहत बता रहा हूं। जो यूआर की कट ऑफ जो मेरे अकॉर्डिंग जा रही है, अगर मैं उतनी भी लेकर चलता हूं तो 66 प्लस माइनस 1, ये मेरे हिसाब से यूआर की कट ऑफ है। ओबीसी 64 प्लस माइनस 1, कम तो रहेगी। एससी की बात कर लें 61 प्लस माइनस 1 एंड 60 प्लस माइनस 1। मैंने एक लॉजिक बताया, अपनी एक्सपेक्टेशन बताई कि इस हिसाब से कट ऑफ को रहना चाहिए। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ
क्या चीज़ें सही बताई मैंने, किस तरीके से मैंने चीज़ों को समझा है, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम आपकी भावनाओं के साथ खेलें, आपको चीज़ें गलत बताएं या सही बताएं। और चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल हो, सभी की चीज़ें एक्सपेक्टेड ही होती हैं। मैं एक ऑथेंटिक बात करना चाहता हूँ, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, आपकी भावनाओं के साथ खेलना नहीं है, मुझे व्यूज़ नहीं बढ़ाने हैं। जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं, एक फैक्ट था जो मैंने बताया, जहाँ से मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश करी है। ठीक, बाकी मिलते हैं कट ऑफ आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।